पुरुषों के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे प्रोस्टेट कहते हैं। ये दिखने में अखरोट जैसा होता है। पुरुषों का जो यूरिनरी ब्लैडर है, वहाँ से जब यूरेटर स्टार्ट होता है तो उस जगह पर ये स्थित होता है। पुरुष की जो जनेंद्री है उसकी जड़ के अंदर, जिसे सिम्फेसिस प्यूबिक कहते हैं, वहाँ पर इसका एंटीरियर पोर्शन होता है और जो रेक्टम वाली साइड होती है उस साइड इसका पोस्टीरियर पोर्शन होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो दूध जैसा या बिना किसी रंग का एक तरह का रस निकालता है, जो सहवास के समय में शुक्र प्रवाह जो है, सीमेंस जब निकलते हैं उसके अंदर ये सहायता प्रदान करता है। इट सर्व टू प्रमोट द एमिशन ऑफ सीमेन ड्यूरिंग द कॉशन और कपुलेशन। अगर किसी तरह से इस प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे प्रोस्टेटिस कहते हैं। मैं डॉक्टर जे.एस. रंधावा। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि प्रोस्टेटाइटिस क्या है, उसके क्या कारण हैं और उसके क्या सिम्टम्स हैं और उसका क्या होम्योपैथिक उपचार किया जा सकता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रोस्टेटाइटिस के होने के क्या कारण हैं? इसका जो प्रधान कारण है वो ट्रॉमेटिक कॉज है। अगर किसी को चोट लग जाए या बहुत ज़्यादा कोई घुड़सवारी करता हो या किसी ऐसी चीज़ पर बैठता हो कि उसके कारण उसके जो प्रोस्टेट है उसके ऊपर इन्फ्लामेशन हो जाए, उस पर चोट लग जाए, तो फिर ये एक कारण बन सकता है। उसके अलावा इसके जो सेकेंडरी कारण हैं उसके अंदर, जैसे यूरेटाइटिस के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो, उसके अंदर स्ट्रिक्चर्स आ जाएं, कोई वात हो, गठिया हो, रूमेटिज़म हो, उसको कोई सुजाक या सिफिलिस आदि की बीमारी हो, या फिर और कोई उत्तेजक दवाइयाँ हों जैसे क्यूबेबा है, बेल्सम है, कोपेवा मेडिसिन आदि जो है, टर्पेंटाइन आदि के कारण भी उसके प्रोस्टेट के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है। प्रोस्टेटाइटिस के क्या लक्षण हैं? इसके अंदर जब इन्फ्लामेशन होता है तो पहले जो मूत्र नली है, यूरेटर है, वहाँ पर उसको दर्द मालूम होना शुरू हो जाता है। रोग का जो आक्रांत है वो उस स्थान पर उसको गर्माहट महसूस होती है। उसके जो पेरिनियम है या जो रेक्टम वाला एरिया है वहाँ पर भी उसको फड़कने जैसा दर्द हो सकता है। पेरिनियम के अंदर लगातार उसको सुई गड़ने जैसा दर्द हो सकता है। उसकी जो प्यूबिक हड्डी है या कमर वाला हिस्सा है, वहाँ से फिर ये पैर की तरफ उसका ये दर्द चला जाता है। लगातार उसको पेशाब करने के अंदर कष्ट होता है, पेशाब उसको रुक रुक कर आता है, पेशाब की जो धार है वो कमज़ोर हो जाती है, धीमी हो जाती है। इस कारण से उसका पेशाब बूंद बूंद करके भी आ सकता है। कभी कभी तो उसका पेशाब बिल्कुल भी रुक जाता है। पेशाब जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर रुक जाता है तो फिर उसका इन्फ्लामेशन है वो और भी बढ़ जाता है। इसके लिए उसकी चिकित्सा बहुत जल्दी करनी चाहिए ताकि उसका जो इन्फ्लामेशन है वो घट जाए। लगातार पेशाब करने की उसको इच्छा होती है, पेशाब करते समय उसको कष्ट होता है, पेरिनियम वाली जगह में भी उसको दर्द होता है, टीस मारने जैसा दर्द हो सकता है, हर वक्त उसको जाड़ा मालूम होता है, बुखार जैसे सिम्टम्स भी इसमें दिखाई दे सकते हैं। कभी कभी उसके यूरेथ्रा के अंदर पस पीप भी उसके अंदर से आ सकती है। उसके अलावा कभी कभी जो उसका यूरिनरी ब्लैडर है या जो रेक्टम है उसके भीतर भी ये पीप या पस जा सकती है। प्रोस्टेटाइटिस जो है साधारणतः 60 वर्ष की जो आयु वाले पुरुष हैं उनके अंदर ये अधिकतर पाई जाती है या उसके बाद में ये पाई जाती है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिक इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट है या जो स्वाभाविक प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट होता है उसके कारण भी इस तरह से उसको पेशाब करने में दिक्कत आ सकती है। होम्योपैथिक दवाइयाँ जो प्रोस्टेटाइटिस के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस सिम्टम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा आधारित हैं। उस व्यक्ति की क्या कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी देखना पड़ता है। अगर चोट लगने के कारण उसको ये प्रोस्टेटाइटिस हुआ है तो फिर आर्निका इसके लिए बहुत अच्छी दवा है। इन्फ्लामेशन की अगर प्रथम अवस्था है, बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रही है, तो बेलाडोना देने से उसको फ़ायदा हो सकता है। अगर बेलाडोना से भी फ़ायदा ना हो तो फिर एट्रोपिन सल्फ है वो भी दी जा सकती है। प्रोस्टेटाइटिस के अंदर उसका जो इन्फ्लामेशन है वो पकने के पहले अगर इन्फ्लामेशन थोड़ा घट जाए तो फिर मर्क्यूरिस मेडिसिन दी जा सकती है। उसको कष्टकार और कम पेशाब आ रहा हो, रिटेंशन ऑफ द यूरिन हो, तो बेलाडोना, कैंथ्रिस, हायोस्काइमस आदि दी जा सकती है। प्रोस्टेट का जो इन्फ्लामेशन है
वो अगर पक जाए तो फिर हीपर सल्फ, साइलेशिया, कैलकेरिया सल्फ लाभदायक होती है। सुजाग के कारण, सिफिलिस के कारण अगर उसके प्रोस्टेटाइटिस हुआ है तो मर्क्यूरिस है, नाइट्रिक एसिड है, फॉस्फोरस, पल्सटिला, सेलिनियम, सल्फर आदि लाभदायक होती है। इसके अलावा कभी कभी थूजा मेडिसिन भी इसके अंदर दे सकते हैं। उपदंश या सिफिलिस वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेशेंट हैं, उनके अंदर जब सिक्रेशन बंद हो जाता है, उसके कारण अगर प्रोस्टेटाइटिस हो जाए तो फिर थूजा बहुत लाभदायक होती है। वृद्धों के अंदर जब प्रोस्टेटाइटिस होता है, जो जनरल इनराजमेंट के कारण होता है, तो फिर डिजिटलिस मेडिसिन है कि पेवा, ब्राइटाकार्ब आदि लाभदायक होती हैं। अगर वो स्टूल करने जाता है, पखाने के समय में उसको सीमेन जैसा स्राव होता है, तो फिर ये प्रोस्टेटाइटिस के कारण अगर हो रहा है तो एग्नस मेडिसिन है, एनाकार्डियम, कोनियम, कोरेल, फॉस्फोरस, साइलेशिया, स्टेफिस सल्फर, जिंकम आदि लाभदायक होती हैं। इसके अंदर साइलेशिया 1 mg के अंदर भी दे सकते हैं और वायोला ट्राइको भी मेडिसिन दे सकते हैं। पेशाब करते समय प्रोस्टेटाइटिस के कारण अगर उसके अंदर जलन हो रही हो तो नक्स वोमिका, कैमोमिला, पेट्रोलियम, सल्फर लाभदायक होती हैं। प्रोस्टेट अगर खूब बड़ा हो जाए तो ब्राइटाकार्ब है, ऑरम म्यूर है, कोनियम, लिथिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फर, ट्रिटिकम मदर टिंचर भी इसमें दे सकते हैं। थूजा मेडिसिन भी इसमें बहुत लाभदायक होती है। युवा उर्सी मेडिसिन भी इसमें लाभदायक है। इसके अलावा फेरम पिक्रिटा जो मेडिसिन है वो भी जब प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लाभदायक होती है। पेशाब अगर पतली धार का आ रहा हो तो नाइट्रिक एसिडिकम, सारसापेरेला, बेलाडोना, एसिड म्यूर, पेट्रोलियम, पल्सटिला, स्टेफिस लाभदायक होती हैं। पेशाब करते वक्त अगर पेरिनियम के ऊपर भार मालूम हो रहा हो तो बर्बरिस है, साइक्लामेन, नक्स वोमिका, की पेवा मेडिसिन जो और ग्रेफाइटिस इसके अंदर लाभदायक होती हैं। लगातार पेशाब करने की उसको इच्छा हो तो एमोनियम म्यूर है, एपिस, आर्सेनिक, ऑरम मेटेलिकम, बेलाडोना, कैंथ्रिस, कोपेवा मेडिसिन, गोएकम, साइलेशिया, सल्फर, थूजा आदि दी जा सकती हैं। पेशाब होने से पहले वो बहुत देर तक अपने जो लिंग है उसको दबाता है ताकि उसका पेशाब कुछ निकल सके। उसके अंदर फिर उसको एपिस दे सकते हैं, कॉस्टिकम है, हीपरसल्फ है, सीकल कोर और कैक्टस आदि लाभदायक होती हैं। एक बार पेशाब करने के बाद में वो फिर से पेशाब करने अगर आ जाए, तुरंत आ जाए, तो फिर इसके अंदर ब्राइटाकार्ब है, बोविस्टा, कॉस्टिकम, कार्बो एनिमल, डिजिटेलिस, गोएकम, लेकेसिस, सेबाडिला, स्टेफिस थूजा, जिंकम आदि दी जा सकती हैं। यहाँ पर मैंने जो भी होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह से ही लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकॉन को भी ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको वो मिस ना हो सके। आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो आप उसे लिख सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं एक नई बीमारी, नई रोचक जानकारी के साथ में अगले वीडियो के अंदर। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।